हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से लूसेंट की सामान्य ज्ञान की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी जो है भूगोल जियोग्राफी हमने शुरू कर दिया है और जियोग्राफी संबंधित 20 नंबर का आज का वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्वत, पठार और मैदान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन लूसेंट के बुक में दिया है, और उन क्वेश्चन के साथ साथ जो भी अन्य फैक्ट्स बन सकते हैं एग्जाम के माध्यम से, वो भी उनको भी हम लोग साथ में डिस्कस करते चलेंगे। और जो ये वीडियो है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट में जहाँ पर जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से आपको हेल्पफुल जरूर हो सकता है। देखिए, हमने जियोग्राफी से संबंध पहले हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आप वहाँ से सारी वीडियो वन बाय वन करके देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी वीडियो संबंधित या कोई क्वेश्चन संबंधित डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भागों पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है। कहने का मतलब है जो पूरा हमारा स्थली स्थली मंडल है, जो स्थली क्षेत्र है, इसमें कितने परसेंट भागों पर हमारा क्या है, पर्वतीय भाग शामिल है। तो देखिए, एक है 26%, 30%, 33%, 41%। तो दो जो हमारा पर्वतीय भाग मैदान है वो कितना है, वो हमारा 26% है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अब देखिए, 26% हमारा जो है पर्वतीय भाग हो गया, क्या हो गया, ये यहाँ पे सिर्फ पर्वत पर्वत ही है, पर्वत हो गया 26% भाग। अब देखिए, पठार पठार और मैदान, पठार और मैदान कितने परसेंट भाग ऊपर रहेगा, तो पठार और मैदान जो है हमारा कितने परसेंट भाग ऊपर बचा रह जाएगा, ये हो जाएगा 74% भाग ऊपर हमारा क्या है, पठार और मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। देखिए, पर्वत की जो गणना है कौन कौन से स्थल रूपों की श्रेणी में की जाती है, तो ये की जाती है द्वितीय द्वितीय श्रेणी स्थल में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, प्रथम श्रेणी में कौन कौन आता है, प्रथम श्रेणी, और हमारा क्या है, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। तो तीन श्रेणियां हैं, स्थल पर पाई जाने वाली सभी चीजों को बांटा गया है तीन श्रेणियों में। तो वही पूछा था कि जो पर्वत है ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है हमारा किस श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में आता है। और तीसरा है तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। आज हम इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे जिससे कि हमें आगे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आसानी से समझ सके। देखिए, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन आता है, महाद्वीप, कौन आता है, महाद्वीप और महासागर। क्या आता है, महाद्वीप और महासागर। ये दो चीजें जो हैं ये हमारे किस में आते हैं, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है, तो द्वितीय श्रेणी में आता है पर्वत, क्या आता है, पर्वत, पठार, पठार भी आ जाता है द्वितीय श्रेणी में। और हमारा क्या आ जाता है, मैदान, मैदान आ जाता है। और जो छोटे छोटे झील हैं, झील भी आ जाते हैं, या झील आ जाता है, नदी तो ये किस श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में आता है। और तृतीय श्रेणी में हमें कौन आता है, तृतीय श्रेणी में हमारी आ जाती है खाड़ी, खाड़ी जिसे बोलते हैं, या डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, या बोल देते हैं भूमिगत जल, भूमि भूमिगत जल, भूमिगत जल, पवन, पवन, या बर्फ, हिमनद जिसे बोलते हैं, जहाँ पे बर्फ जमा रहता है, हिमनद आदि जो है, ये हमारी क्या है, तृतीय श्रेणी में आती है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। ये आप लोग तीनों मैंने बता दिया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में कौन कौन आता है, महाद्वीप और महासागर आते हैं, यही बड़े हुए हैं, महाद्वीप और महासागर में ही प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है।
और द्वितीय श्रेणी में आता है पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, ये सब किसमें आते हैं, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है, खाड़ी आता है, डेल्टा आता है, भूमिगत जो जल है, पवन है, हिमनद है, आदि चीजें द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत सॉरी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब पर्वतों पर कितनी विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है, तो लगभग 1% जो जनसंख्या है ये पर्वत पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। यहाँ पे विश्व की जनसंख्या की बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कहने का मतलब है रेडियो सक्रियता सिद्धांत का संबंध किससे है, इसका संबंध है पर्वतों की उत्पत्ति से। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, इस सिद्धांत को जॉली ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे, जॉली ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था कोबरा के द्वारा कोबरा के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, तो ये हुई है लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व के आसपास में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम नवीनतम पर्वतमाला है। कहने का मतलब है जो नवीनतम अभी पर्वतमाला है इन चार ऑप्शनों में वो कौन है। देखिए सतपुड़ा है, अपलासिया है और रॉकीज है। तो यूरोल जो है ये नवीनतम पर्वतमाला इस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। यूरोल कहाँ पड़ता है, ये पश्चिमी रूस के एक पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को अलग भी करता है, एक बॉर्डर के रूप में ये शेयर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है ये किसका उदाहरण है, तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडीज पर्वत उदाहरण है। इंडीज जो पर्वत है ये किसका उदाहरण है, तो इंडीज पर्वत है वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और जो है वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, हिमालय। हिमालय जो है ये भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट पर्वत अवशिष्ट पर्वत रेसिडेंशियल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। जो अवशिष्ट पर्वत है ये किसका उदाहरण नहीं है, तो ये फ्यूजियामा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अरावली पर्वत, अपलेंसियान पर्वत और विंध्याचल पर्वत ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भ्रासोत्स पर्वत ब्लैक माउंटेन कहते हैं। किस निम्नलिखित में कौन सा ब्लैक माउंटेन के रूप में जाना जाता है, तो ब्लैक माउंटेन के रूप में वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सियारा नवेदा ये सभी क्या है ब्लैक माउंटेन के रूप में जानते हैं। तो इनमें से सभी को हम लोग ब्लैक माउंटेन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकीज, इंडीज और एटलस और अल्पांस और हिमालय आदि किस प्रकार की पर्वत है। देखिए रॉकीज, इंडीज, एटलस, अल्पांस और हिमालय जो पर्वत है ये कैसी है, ये वलित पर्वत है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। तो ये पांचों पर्वत जो कैसी हैं, तो ये वलित पर्वत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो यूराल जो पर्वत है ये नवीन पर्वत का वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इसके बारे में हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, पहले ही डिस्कस कर लिया। देखिए यूराल पर्वत जो है ये एशिया एशिया और यूरोप यूरोप दोनों को ये एक तरीके से ये अलग करने का भी काम करती है, एक तरीके से बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक वलित पर्वत है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एक वलित पर्वत है? तो सह्याद्री, सतपुड़ा और नीलगिरी। ये तो वलित पर्वत नहीं है। तो हिमालय जो है ये एक तरीके से वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। हिमालय जो है ये एक तरीके का क्या है? एक वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए एक तरफ सूची है पर्वतों के खंड और दूसरी तरफ है सूची पर्वतों के नाम। तो हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला देखिए अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत यहाँ पे हमें बताना। तो अवशिष्ट जो पर्वत है ये नीलगिरी पर्वत है। तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। दूसरा है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? मोनोलोवा जो है ये इसके ऊपर ज्वालामुखी है, तो इसीलिए ज्वालामुखी पर्वत इसको बोल देते हैं। और खंड पर्वत किसको बोलते हैं? तो खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और हमारा वलित पर्वत जो है ये क्या है? ये हिमालय वलित पर्वत है। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान क्या है? 2, 1, 3 और 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 2, 1, 3, 4। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? टेथिस सागर जो था इसी के भूसन्नत के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। कहते हैं कि आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर पहले एक टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। जब प्लेटें आपस में क्या हुई कि प्लेटें आपस में घर्षण के कारण मतलब एक दूसरे से ऐसे टकराई और उसके बाद वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो वो कौन सा? टेथिस भूसन्नत के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्पांश जो पर्वत श्रेणी है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वो है हमारा क्या? रॉकीज पर्वत जो है ये जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल या ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये नामक पहाड़ियां किस देश में है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहने का मतलब यूएसए में या अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट पेड्रो अथवा पिंडारू पिंडारुटगाला पिंडारुटा गाला निम्नलिखित में किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये है श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एंडीज जो पर्वतमाला है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है एकांकगुआ। ये एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर माउंटेन किलिमंजारो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट उत्तर है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये माउंट मैकिन्ले है, और उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ पहली सूची दे रखी है हमारा, और दूसरी तरफ दूसरी सूची दे रखी है। हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है हमारा अरावली। अरावली जो पर्वत है ये कैसी पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। अरावली पर्वत कैसी पर्वत है? तो ये एक तरीके से अवशिष्ट पर्वत है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है? तो ये हमारा ब्लैक पर्वत है। कैसा है? ब्लैक पर्वत है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से। और माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये है हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और चौथा है हमारा अल्पांस। अल्पांस जो पर्वत है ये कैसा पर्वत है? ये एक प्रकार का वलित पर्वत है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान क्या है? 2 है, 4 है, उसके बाद हमारा 1 है, उसके बाद 3 है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 सूची दे रखा है, दोनों सूची को हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहली सूची में है देश, और दूसरी सूची में है सर्वोच्च शिखर दे रखा है। अब हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अर्जेंटीना की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? वो है एकांक गुआ। एकांक गुआ जो है ये अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा है इक्वाडोर। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है चिम्बराजो। चिम्बराजो जो है ये इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से। और अर्जेंटीना का मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। और तंजानिया, तंजानिया में हमारा सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सा है? किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1 से। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले जो है ये यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। हमारा मिलान क्या है? 2 है, 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3। ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सी है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत का नाम क्या है? वो है पेरिनीज। पेरिनीज जो पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कोई एक ही एक क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा गेन करना पड़ेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो लगभग आधा या 1 घंटे से कम ही की बने, जिससे कि आपको देखने में भी सुविधा पड़े। क्योंकि अगर 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी तो आपको देखने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियो बने और सारे क्वेश्चन को भी कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में अल्फांस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? देखिए, यूरोप में अल्फांस और अमेरिका में रॉकीज पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में इसको स्थित माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। वैसे देखिए, माउंट एवरेस्ट में जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में इसका भाग ज़्यादा है। वैसे भारत में भी माउंट एवरेस्ट का भाग है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। सागर सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग जानते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है।
नेपाली भाषा में इसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो वो है हमारी इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भागों पर पठार का विस्तार जो है ये पाया जाता है? ये जो पठार का विस्तार है ये लगभग 26% के आसपास पठार का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की लगभग 9% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में कौन सी खनिज नहीं पाया जाता? पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? देखिए कोयला तो पाया जाता है पठारी क्षेत्रों में और लौह अयस्क भी पाया जाता है, लेकिन खनिज जो तेल है ये पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। मैग्नीज भी पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों तरफ से, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा पठार है और इसके चारों तरफ हमारा क्या है, पहाड़ है, तो इसको घिरा हुआ जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत के पादों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? देखिए पर्वत के, जैसे पर्वत है और यहीं पर पठार है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पर्वतीय पादी पठार। क्या बोलते हैं? पर्वतीय पादी पठार के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? निम्नलिखित में किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? देखिए तिब्बत पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में रखा गया है, मैक्सिको को पठार को भी रखा गया है और बोलिविया को पठार, इन तीनों पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन छोटा नागपुर पठार को अंतर अंतर पर्वतीय श्रेणी में नहीं रखा गया। यही इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, अभी हमने देखा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण तिब्बत का पठार है, कोलंबिया का पठार है और बोल्विया का पठार, ये तीनों अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। लेकिन पेंटागोनिया का जो पठार है ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पर्वतपादी पठार है? निम्नलिखित में कौन सा एक पर्वतपादी पठार के रूप में जानते हैं? तो इसे बोलते हैं पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का जो पठार ये पर्वतपादी पठार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। पर्वतपादी पठार क्या होता है? जैसे ये देखिए हमारा, ये हमारा क्या है, पर्वत है, ये क्या है, हमारा पर्वत है, और यहीं पर एक क्या है हमारा, ये हमारा पठार है, इसी को बोलते हैं क्या, पर्वतपादी पठार इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसेंटा का पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो देखिए मेसेंटा का जो पठार है ये किस देश में स्थित है? तो ये स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। कहाँ पर स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक जो पठार है ये उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है हमारा तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है।
देखिए तिब्बत के पठार के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ सकता, क्योंकि जो तिब्बत का पठार है, जो तिब्बत का पठार जो पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि इसके ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं कि ये बादलों के अंदर भी छुपे रहते हैं। तो ऐसे में अगर इसके ऊपर से हवाई जहाज जाएगी तो प्लेन टकरा सकती है। इसीलिए तिब्बत के पठार से पठार के ऊपर से जो हवाई जहाज है इसको उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटवार पोटवार पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो पोटवार जो पठार है ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। देखिए इसको याद भी करना बहुत आसान है, पोटवार और पाकिस्तान। पोटवार हो जाए, पास से पाकिस्तान हो जाएगा, तो इसको याद करना भी आसान है, पाकिस्तान में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयांस पठार। लोयांस पठार स्थित है, लोयांस जो पठार है, लोयांस पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए दो सूचियां दी है, इन सूचियों को हमें सुमेलित करके सही उत्तर का चुनाव करना। पहली सूची में है पठार, क्या है पहली सूची में? पठार। और दूसरी सूची में क्या दे रखा है? उससे संबंधित हमारा क्या है? देश है। अब हमें इसका सही मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। अंतोलिया का जो पठार है ये कहाँ पर है? तो ये तुर्की में है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा एक से। और दूसरा पठार हमारा कौन सा? अभिसीनिया का पठार। कौन सा पठार है? अभिसीनिया का पठार जो है ये दूसरा है, और ये कहाँ पर स्थित है? इथोपिया में स्थित है, तो इसका मिलान हो जाएगा दो से। और तीसरा पठार है कौन सा? मिसेंटा पठार। मिसेंटा का पठार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है, इसका मिलान हो जाएगा हमारा 3 से। और चौथा है हमारा एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर का पठार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए तिब्बत का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत और क्यूनुल रोल के मध्य स्थित है। क्यूनुल रोल नूल जो है इसके मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत क्यूनुल लोन के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का पठार है। लोयस का पठार कैसा है? तो ये पवनकृत है पठार है। लोयस का पठार कैसा है? पवनकृत पठार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है? विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप जितने भी स्टार लगा सकते हो उतने स्टार आप लगा ली, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पामीर का पठार जो है ये विश्व की जिसको छत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में अंतोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो तुर्की में अंतोलिया का जो पठार है ये किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये पोटिका और टारस, पोटिका और टारस के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का पट पठार। रांची का पट पठार निम्नलिखित में कहा क्या है? रांची का पट पठार निम्नलिखित में क्या है? तो ये एक उत्थित पेनी प्लेन है, एक उत्थित प्लेनी प्लेन की प्लेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्विया के पठार पर निम्न में किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोल्विया के पठार पर सबसे ज्यादा जो किस धातु का उत्खनन किया जाता है? तो जो टिन धातु है इसका उत्खनन बोल्विया के पठार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? कितने % भूभागों पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो वो है 41% भागों पर मैदान का भूभाग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की गई है? तो मैदान की जो गणना है ये द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। मैंने बताया था प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है हमारा कौन सा, महाद्वीप। कौन, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, महाद्वीप और महासागर ये किस में आते हैं, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है, पर्वत आ जाता है, पर्वत, और दूसरा पठार, और तीसरा हमारा क्या, मैदान, मैदान, झील आदि जो है ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कौन आ जाता है, खाड़ी आ जाता है, खाड़ी, डेल्टा, खाड़ी, डेल्टा, डेल्टा, और जो हमारा भूमिगत जल है, भूमिगत जल, और पवन, ये आदि, पवन आदि जो है और भी चीज़ें आती हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने जो जो एग्जाम में पूछ सकता है उन्हीं को मैंने बताया है। तो देखिए ये हमने बता दिया प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में कौन कौन आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितने % भाग मैदानों में उपजाऊ है, तो वो है हमारा 85% भाग उपजाऊ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % हिस्सा मैदानों में निवास करता है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% जो भाग है ये मैदानों में निवास करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। 1% जो विश्व की जनसंख्या है ये कहाँ पर निवास करती है, ये पर्वत पर निवास करती है। और 9% जो जनसंख्या है ये कहाँ पर निवास करती है, ये पठार पर निवास करती है। और हमारा जो है मैदानी क्षेत्रों में कितने % निवास करता है, तो 90% के आसपास जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिए, क्योंकि सभ्यता का पालना कौन से क्षेत्र को बोला जाता है, मैदानी क्षेत्रों को सभ्यता का पालना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो सभ्यताएं थी वो कहाँ पर उत्पन्न हुई थी, वो मैदानी क्षेत्रों में उत्पन्न, जैसे कि हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सारी जो सभ्यताएं थी ये मैदानी क्षेत्रों से ही मतलब निकली थी, इसीलिए इसको सभ्यता का पालना बोलते हैं, मैदानी क्षेत्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार में जमाव से बना है, कौन से प्रकार के जमाव से बना है, तो ये है रेत व धूल कणों के जमाव से लोयस का मैदान बना हुआ है। ये कहाँ पर है, ये उत्तरी पश्चिमी चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपारदित मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों व अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इन जो टीले दिखते हैं इनको बोलते हैं इंसेनल वर्ग, इन क्या बोलते हैं, इंसेनल वर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रास्ट मैदान में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? क्रास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है हुमस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हुमस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अपराक्षित मैदान, नदी अपराक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों को अवशेष कहाँ क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मोनोडर्नालाक, मोनोडर्नालाक इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये नदी जो है इस क्रिया के द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस
क्रिया के द्वारा होता है? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण ये पवनों के द्वारा पेडी प्लेन का निर्माण पेडी प्लेन का जो मैदान है पवनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? ये कंबोडिया जो देश है यहाँ पे लोयस के मैदान नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है, यूक्रेन में पाया जाता है और अर्जेंटीना, इन जो तीनों देश में लोयस का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है, तो वो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये पर्वत जर्मनी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाइन पेनाइन यूरोप, अपलेंसियन अमेरिका तथा अरावली भारत का उदाहरण है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में इनको जानते हैं। अरावली पर्वत सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्वतों में कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है? तो ये है ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। और ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? ये है हमारा जर्मनी में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाता है? उसे बोलते हैं क्या? दर्रा के रूप में उसको जाना जाता है। दर्रा जैसे ये पर्वत है, अगर यहाँ से पर्वत फट जाता है, बीच में एक रास्ता बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? दर्रा के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा दर्रा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? तो ये है हमारा माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है ये सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 8,848 किलोमीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। और ये पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये पर्वत नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से नेपाल के लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।